नमस्कार साथियों, मैं दिनेश द्विज स्वागत करता हूं आपका इस शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश तथा समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश की इस अनूठी पहल में, जिसका की नाम है लर्निंग फ्रॉम होम हर घर पाठशाला। आई होप कि आप इस लर्निंग सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सीखने का क्रम। सर नमस्ते। पिछले वीडियो से हमें ये बात तो पता लग गई कि स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है और रोग कितने प्रकार के होते हैं। सर हमें थोड़ा विस्तार से समझाएं कि रोग होने के कारण क्या हैं, वे कौन से कारक हैं या कारण हैं जो रोग फैलाने में सहायक होते हैं। वेरी गुड मिस्टर वर्ट। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि रोग के प्रकार की जो आधारित थे, रोग कितने समय तक हमारे शरीर में रहता है, मतलब वो समय पर आधारित थे। हमें पता है कि कुछ तीव्र रोग होते हैं जो 2-4 दिन या 10 दिन हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, जैसे कोल्ड, कफ, टाइफाइड, मलेरिया आदि। और कुछ दीर्घकालिक रोग होते हैं जो लंबे समय तक हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो रोगों का जो ये वर्गीकरण था, ये था समय के आधार पर। अब हम रोगों को 2 और भागों में बांटेंगे, पर इस बार हमारे वर्गीकरण का आधार रहेगा उसका कॉज, कि रोगों का कारण क्या है। हम रोगों को 2 भागों में बांट सकते हैं बेस्ड ऑन कॉज। नंबर 1 संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग। चलो अब बात कर लेते हैं संक्रामक रोगों की। पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में, जिन्हें हमने 5 वर्गों में विभाजित किया था। ये 5 वर्ग इस तरह के थे: जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक और विषाणु। ऐसे रोग जिनका तात्कालिक कारण सूक्ष्म जीव हों, उन्हें हम कहते हैं संक्रामक रोग। उदाहरण के लिए संक्रामक रोगों के उदाहरण है क्षय रोग, खांसी और कोरोना को हम कैसे भूल जाएं। इन्हें हम संक्रामक रोग इसलिए कहते हैं कि इन रोगों के उत्तरदायी सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे में तथा पूरे समुदाय में बहुत तेजी से फैल जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। अब बात कर लेते हैं असंक्रामक रोगों की। असंक्रामक रोग ऐसे रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों की वजह से नहीं फैलते, उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं। इसका जो कारण है वो आंतरिक होता है। उदाहरण के लिए कुछ प्रकार के कैंसर, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर इत्यादि, ये असंक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। सर इन सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने कक्षा 8 में भी पढ़ा था। सर ये संक्रामक रोग क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जरा और बताइए। और हाँ सर, ये संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, इस बारे में भी बताना सर। वेरी गुड बेटा। संक्रामक रोगों के बारे में तुम बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर हम इन रोगों के बारे में गहराई से समझेंगे तो ये जानकारी हमें स्वस्थ रहने में मदद करेगी। चलो जानते हैं संक्रामक रोगों के बारे में। बात कर लेते हैं संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं विषाणु की। विषाणु मीन्स वायरस के द्वारा होने वाले रोग। विषाणु के कारण होने वाले जो प्रमुख रोग हैं वो हैं खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स और दोस्तों हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना को। कोरोना बीमारी का कारक भी सूक्ष्म जीव विषाणु है। अब बात करते हैं हम जीवाणु से होने वाले कुछ प्रमुख रोगों की। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स आदि, ये सभी बीमारियां जीवाणुओं के कारण होती है। जो सूक्ष्म जीव कवक वर्ग के हैं बच्चों, वो भी हमारी बहुत सी बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। त्वचा संबंधी बहुत से रोगों का कारक जीव कवक है। प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में हम जानकारी ले लें। मलेरिया, कालाजार, सिकल सेल एनीमिया आदि बीमारियां प्रोटोजोआ से फैलती हैं। अब एक और रोग कारक जीव की बात कर लेते हैं, जिन्हें हम कृमि कहते हैं। कृमि हालांकि सूक्ष्म जीव नहीं है, परंतु ये भी हमारी बहुत सी बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे फिल पाँव रोग, ये कृमि के कारण होता है। एस्कैरिसिस, ये भी कृमि के कारण होने वाला रोग है। तो इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि सूक्ष्म जीवों के कितने वर्ग हैं और कौन से सूक्ष्म जीव किन किन बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक की। ये शब्द तो तुमने जरूर सुना ही होगा। जब भी हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ लिखता है। उन दवाइयों में एंटीबायोटिक प्रमुख दवाई होती है। एंटीबायोटिक क्या है, इस बारे में बात कर लेते हैं।
एंटीबायोटिक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो जीवाणुओं को मार देता है। अब अगला प्रश्न ये पैदा होता है कि ये जीवाणुओं को मारता कैसे है। तो प्यारे बच्चों, एंटीबायोटिक या जो प्रतिजैविक होते हैं ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिसके कारण जीवाणुओं की कोशिका भित्ति नहीं बनती और ये मर जाते हैं। हाँ, यहाँ यह बात ध्यान रखना कि एंटीबायोटिक का प्रभाव मानव कोशिकाओं पर नहीं होता, क्योंकि मानव कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाएं बहुत उपयोगी है। यहाँ ये बात ध्यान रखना बच्चों कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाइयाँ विषाणु से होने वाली बीमारियों पर कोई प्रभाव नहीं डालती, ये सिर्फ जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों को रोकती है। कुछ प्रमुख एंटीबायोटिक के नाम, प्रतिजैविक के नाम तुमने जरूर सुने होंगे, जिसमें सबसे फेमस है पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, सेफिक्साइम वगैरह। ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये तो थी एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलो बच्चों, अब रोग फैलने के साधनों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। बहुत से सूक्ष्मजीव कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्यों तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं, अर्थात वे संचारित हो सकते हैं। अतः इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। रोग विभिन्न तरीकों से फैल सकते हैं, जैसे कि वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, शारीरिक संपर्क द्वारा, कुछ जीव जंतुओं द्वारा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वायु द्वारा। कुछ रोगों के सूक्ष्मजीव वायु या हवा द्वारा फैलते हैं। ऐसा तब होता है जब रोगी मनुष्य छींकता है अथवा खांसी करता है। तुम्हें पता ही है कि कोरोना वायु द्वारा फैल सकता है, इसलिए तो हमें मास्क लगाना बहुत जरूरी है, ताकि कोरोना के वायरस से हम संक्रमित ना हो सकें, ये विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। ये सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रोग का कारण बनते हैं। जल के द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। जब संक्रमणीय रोग, मान लो हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने इस दूषित जल को पीता है तो रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वो व्यक्ति रोग ग्रसित हो जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव दूषित भोजन के द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। प्यारे बच्चों, शारीरिक संपर्क द्वारा या लैंगिक क्रियाओं के द्वारा भी रोग एक स्वस्थ मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एड्स। एड्स का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। कुछ रोग जंतुओं द्वारा भी हम मनुष्य तक फैलते हैं, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया हमें पता है कि मादा मच्छर के काटने से हम तक पहुंचता है। जब मादा मच्छर एक रोगी व्यक्ति को काटती है और फिर स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, उस रोग के उत्तरदायी सूक्ष्मजीव हम स्वस्थ मनुष्यों तक पहुंच जाते हैं। कुत्ते के काटने से हमें रेबीज नाम का रोग हो जाता है। तो ये मच्छर, ये कुत्ता, इन सभी को हम रोगवाहक कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ये चित्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे हम अपनी समझ को और परिपक्व कर सकते हैं कि रोगों के संक्रमण के तरीके क्या हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो वे कहां जाते हैं? जैसे ही सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे हमारे अंग या अंग तंत्र को प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जीवों की विभिन्न स्पीशीज शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है। ये उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है कि सूक्ष्मजीव किस स्थान से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। यदि सूक्ष्मजीव नाक द्वारा प्रवेश करेंगे तो वे फेफड़ों में जाएंगे, जिससे हमें फेफड़ों से संबंधित या श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि क्षय रोग, कोरोना इत्यादि। अगर वे हमारे मुंह द्वारा प्रवेश करेंगे तो वे हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करेंगे और पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हमें हो जाएंगी, जैसे टाइफाइड। अगर वे यकृत को प्रभावित करते हैं तो हेपेटाइटिस नाम का जीवाणु हमारे यकृत को प्रभावित करता है, जो पीलिया नामक बीमारी के लिए उत्तरदायी है। कुछ रोग शारीरिक संपर्क के द्वारा भी फैलते हैं, जैसे कि HIV वायरस, HIV जीवाणु लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। जैसे ही HIV वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को अटैक करता है और उसे कमजोर कर देता है, जिसे हम एड्स नाम की बीमारी कहते हैं। एड्स का इंसान एड्स की बीमारी से नहीं मरता, वो किसी भी छोटी मोटी बीमारी से मर जाता है, क्योंकि
HIV वायरस हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म कर देता है। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए बच्चों कि रोग की तीव्रता सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है, और यदि सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति भी तीव्र होगी। तो अब तक हम रोगों के बारे में, उनके फैलने के तरीकों के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमारे ज्ञान में इतनी बढ़ोतरी तो हो ही गई है कि हम ये समझ सकें संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव क्या हैं और वे कौन कौन से रोग फैलाते हैं, सूक्ष्म जीवों के कितने वर्ग हैं, प्रतिजैविक क्या होते हैं, रोग किन माध्यमों से एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य तक पहुंचता है, और रोगाणु हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। चलो अब अगले वीडियो में बात करेंगे इन रोगों से बचाव की, बचाव के नियमों की, बचाव के सिद्धांत की, उपचार के नियमों की। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं होमवर्क की। प्यारे बच्चों, होमवर्क बहुत जरूरी होता है। होमवर्क से ही तो हमें पता लगता है कि हम कितना सीख पाए। ये होमवर्क ही तो है जो हमारी समय प्रबंधन की स्किल को भी बढ़ाता है। होमवर्क करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है, और तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। तो आप सब होमवर्क जरूर करें, जरूर करें। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।